हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक हमने जो एक्टिव एंड पैसिव की जो सीरीज है, पिछले वीडियो में हमने देखा था अगर एक्टिव पैसिव में प्रीपोजिशन वाले हमने जो फ्रेजल वर्ब होते हैं तो उसी को डिस्कस किया था। आज हम सीखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जो ऐसी वर्बें होती हैं तो उन्हें जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अपने साथ कोई ना कोई प्रपोजिशन देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आइए डिस्कस करते हैं। करना क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्टिव लिख रखा है। तो ध्यान नियम इसका ये है कि अगर वाक्य में जैसे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो दो वर्ड आएंगे, नो, नो, और इसका जो है थर्ड फॉर्म नो का नॉन हो जाता है। थोड़ा इधर लिखना है, नीचे लिखेंगे। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो नो का क्या हो जाएगा, नॉन। और एक वर्ड और दिया गया है, ओब्लाइज। इसका मतलब होता है जानना, एकता था। ओब्लाइज इसका मतलब होता है बाध्य करना। अगर ये दो वर्ड अगर एक्टिव में दिए जाए, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, बहरहाल थर्ड फॉर्म तो लगाना ही है। नॉन तथा ओब्लाइज का पैसिव वॉइस वॉइस बनाते समय बनाते समय इनके बाद पैसिव वॉइस बनाते समय इनके बाद टू जोड़ देते हैं। टू जोड़ देते हैं। टू जोड़ देते हैं। हाँ। तो सबसे पहले मुझे समझना ये है कि ये दो वर्ड आपको दिए जाएंगे। अगर एक्टिव में कभी भी कहीं पर भी अगर दो वर्ड दिए जाए तो जैसे नॉन, ये हमने थर्ड फॉर्म लिख रखा है इसका। ये भी यहाँ पे पैसिव, जब पैसिव जो एक्टिव होता है वो किसी में भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसका जो थर्ड फॉर्म वो लिखा है पैसिव वॉइस बनाते समय इनके मतलब इन दोनों के साथ टू जोड़ देते हैं। तो बनाना कैसे है, सबसे पहले हम वो सीखेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, सबसे पहले मुझे करना क्या है, यहाँ पैसिव लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है भगत सिंह। तो भगत सिंह मेरा ऑब्जेक्ट है। तो कह रहा है कि वी नो भगत सिंह, हम भगत सिंह को जानते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा है भगत सिंह, तो भगत सिंह लिखेंगे। भगत सिंह। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, इज। नो का थर्ड फॉर्म ये लिखा हुआ है, नॉन। नॉन। ध्यान ये रखना है कि नो के बाद मुझे जोड़ना क्या है, टू। तो यहाँ पे टू लगा देंगे, टू। और बी का क्या हो जाएगा, अस। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है मुझे कि बाई का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर एक टू एक प्रिपोजिशन है और बाई भी एक प्रिपोजिशन है, इसलिए डबल प्रिपोजिशन हो जाते हैं। आप लोग ये कहेंगे जो पिछला वीडियो था जो, उसमें तो आपने बाई का यूज किया था, लेकिन वहां पर थोड़ा सेंस अलग है। तो ध्यान ये रखना, वहां पे जैसे मैंने लिखा था लुक, लुक आफ्टर, हमने समझाया भी था, थोड़ा समझ लें यहाँ पे। लुक, लुक का मतलब होता है देखना। हमने वहां पे भी समझाया था, यहाँ पे भी समझ लें। तो लुक का मतलब होता है देखना, और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो अगर आप आफ्टर के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं यूज करेंगे तो ये प्रपोजिशन इस फ्रेजल वर्ब है, दिस वर्ड इज फ्रेजल वर्ब है, तो इसके साथ हटा देंगे तो सेंस उसका जो पैसिव का वो बदल जाएगा। तो ध्यान ये रखना है, इसी के कारण मैं यहाँ पर अपनी ओर से जब भी हमने पिछले वीडियो में बाई का यूज करके आपको बताया था, ध्यान ये रखना है इसका सेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ टू अस, तो ध्यान यही रखना है इसमें। जैसे वहां पे लिखा था लाफ, लाफ माना होता है हंसना।
क्या होता है? हंसना। एक वर्ड और देख लेते हैं, हंसना। और लाफ एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। ये तो जो प्रपोजिशन है ये भी एक प्रपोजिशन ही है, लेकिन समझना ये है कि यहाँ पर जो प्रपोजिशन है जो इसी के सेंस है। देखो लाफ मीन्स होता है हंसना, तो इसके लिए अगर हम एट हटा दे, जो एट है वो हटा देंगे तो उसका सेंस बदल जाएगा। तो ध्यान यही रखना है, इसमें यही डिफरेंस है पिछले वीडियो में और अगले वीडियो में। तो ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो सी विल ऑब्लाइज मी, तो इसका जब पैसेज करेंगे तो मी का इधर आएगा, मी क्या बन जाएगा? आई। अब फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे सेल हो जाएगा, सेल बी। सेल बी के बाद मुझे ऑब्लाइज जो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखा है वो लिखना है, ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज्ड यहाँ पर यूज करना है मुझे टू, ऑब्लाइज्ड टू हर। टू सी का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अगर आपको हो सकता है आप लोग नए हैं कोई चैनल पर, तो प्ले लिस्ट में जाए, पार्ट 1 से देखें, तो आप लोगों को भी सबसे इजी जो तरीका है वो बनाना आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दे नो माई एड्रेस। तो माई एड्रेस, तो माई इधर मेरा ऑब्जेक्ट है, इधर उठा के इधर लाएंगे एड्रेस को, माई एड्रेस। तो ध्यान ये रखना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और माई एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इज। तो माई एड्रेस इज, जानना क्या है? नो, और नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? नॉन। और नॉन के साथ पता है कि क्या बताया गया? टू। देखा क्या हो जाएगा? देम। ध्यान यही रखना है, समझना है इसको। तो ये कुछ वर्ड है, और भी है वर्ड, तो आपको हम धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं। एक और बचा हुआ है, इसे भी डिस्कस करेंगे। शायद है आप लोगों को यहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको इधर डिस्कस करा दे रहा हूँ, यहाँ पे, यहाँ समझ लेना थोड़ा। पी लिख दिया है मैंने, तो समझना। देखिए यहाँ पे एवरीबॉडी नॉन से गांधी, तो गांधी किसी का नाम है? गांधी। गांधी इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नॉन, नॉन टू एवरी बॉडी। तो ये आपका पैसेज बन जाता है, गांधी इज नॉन टू एवरीबॉडी। तो ये तो हमने कुछ आप लोगों को सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेंटेंस टाइप के हैं जो डिस्कस किए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये जो एक्टिव एंड पैसिव की जो सीरीज चल रही है, ये एग्जाम जो आपका 2025 में यूपी बोर्ड का होना है, तो उसी के बेस पर चलाई जा रही है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसका लाभ लीजिए और नंबरों को आप अपने बढ़ाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।